सत्यनारायण व्रत के प्रसंग में साधु वणिक एवं जामाता की कथा। सूत जी बोले, ऋषियों, अब मैं एक साधु वणिक की कथा कहता हूँ। एक बार भगवान सत्यनारायण भक्त मणिपूरक नगर का स्वामी महायशस्वी राजा चंद्रचूड़ अपनी प्रजाओं के साथ व्रत पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय रत्नपुर अर्थात रत्नसारपुर निवासी महाधनी साधु वणिक अपनी नौका को धन से परिपूर्ण कर नदी तट से यात्रा करता हुआ वहां आ पहुंचा। वहां उसने अनेक ग्रामवासियों सहित मणियुक्ता से निर्मित तथा श्रेष्ठ वितनादि से विभूषित पूजन मंडप को देखा। गीत वाद्य आदि की ध्वनि तथा वेद ध्वनि भी वहां उसे सुनाई पड़ी। उस रम्य स्थान को देखकर साधु वणिक ने अपने नाविक को आदेश दिया कि यहीं पर वो नौका रोक दे। मैं यहाँ के आयोजन को देखना चाहता हूँ। इस पर नाविक ने वैसा ही किया। नाव से उतरकर उस वणिक ने लोगों से जानकारी प्राप्त की और वो सत्यनारायण भगवान की कथा मंडप में चला गया तथा वहां उसने उन सभी से पूछा, महाशय, आप लोग ये कौन सा पुण्य कार्य कर रहे हैं? इस पर उन लोगों ने कहा, हम लोग अपने मानवीय राजा के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा कथा का आयोजन कर रहे हैं। इसी व्रत के अनुष्ठान से इन्हें निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ है। भगवान सत्यनारायण की पूजा से धन कामना वाला द्रव्य लाभ, पुत्र की कामना वाला उत्तम पुत्र, ज्ञान की कामना वाला ज्ञान दृष्टि प्राप्त करता है और भयातुर मनुष्य सर्वथा निर्भय हो जाता है। उनकी पूजा से मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ये सुनकर उसने गले में वस्त्र को कई बार लपेटकर भगवान सत्यनारायण को दंडवत प्रणाम कर सभासदों को भी सादर प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं संततिहीन हूँ, अतः मेरा सारा ऐश्वर्य तथा सारा उद्यम सभी व्यर्थ है। हे कृपा सागर, यदि आपकी कृपा से पुत्र या कन्या मैं प्राप्त करूंगा तो स्वर्णमयी पताका बनाकर आपकी पूजा करूंगा। इस पर सभासदों ने कहा, आपकी कामना पूर्ण हो। तदनंतर उसने भगवान सत्यनारायण एवं सभासदों को पुनः प्रणाम कर प्रसाद ग्रहण किया और हृदय से भगवान का चिंतन करता हुआ वो साधु वणिक सबके साथ अपने घर चला गया। घर आने पर मांगलिक द्रव्यों से स्त्रियों ने उसका यथोचित स्वागत किया। साधु वणिक अतिशय आश्चर्य के साथ मंगलमय अंतःपुर में गया। उसकी पतिव्रता पत्नी लीलावती ने भी उसकी स्त्रियोचित सेवा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से समय आने पर बंधु बांधवों को आनंदित करने वाली तथा कमल के समान नेत्र वाली उसे एक कन्या उत्पन्न हुई। इससे साधु वणिक अतिशय आनंदित हुआ और उस समय उसने पर्याप्त धन का दान किया। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर उसने कन्या के जात कर्म आदि मंगल कृत्य संपन्न किए। उस बालिका की जन्म कुंडली बनवाकर उसका नाम कलावती रखा। कला निधि चंद्रमा की कला के समान वो कलावती नित्य बढ़ने लगी। 8 वर्ष की बालिका गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी, 10 वर्ष की कन्या तथा उसके आगे अर्थात 12 वर्ष की बालिका प्रौढ़ा या रजस्वला कहलाती है। समयानुसार कलावती भी बढ़ते बढ़ते विवाह के योग्य हो गई। उसका पिता कलावती को विवाह योग्य जानकर उसके संबंध की चिंता करने लगा। कांचनपुर नगर में एक शंखपति नाम का वणिक रहता था। वो कुलीन, रूपवान, संपत्तिशाली, शील और उदारता आदि गुणों से संपन्न था। अपनी पुत्री के योग्य उस वर को देखकर साधु वणिक ने शंखपति का वरण कर लिया और शुभ लग्न में अनेक मांगलिक उपचारों के साथ अग्नि के सानिध्य में वेद वाद्य आदि ध्वनियों के साथ यथाविधि कन्या उसे प्रदान कर दी। साथ ही मणि, मोती, मूंगा, वस्त्र, आभूषण आदि भी उस साधु वणिक ने मंगल के लिए अपनी पुत्री एवं जामाता को प्रदान किए। साधु वणिक अपने दामाद को अपने घर में रखकर उसे पुत्र के समान मानता था और वो भी पिता के समान साधु वणिक का आदर करता था। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। साधु वणिक ने भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का पहले ये संकल्प लिया था कि संतान प्राप्त होने पर मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा, पर इस बात को वो भूल ही गया। उसने पूजा नहीं की। कुछ दिनों बाद वो अपने जामाता के साथ व्यापार के निमित्त सुदूर नर्मदा के दक्षिण तट पर गया और वहां व्यापार निरत होकर बहुत दिनों तक ठहरा। पर वहां भी उसने सत्यदेव की किसी प्रकार उपासना नहीं की और परिणाम स्वरूप भगवान के प्रकोप का भाजन बनकर वो अनेक संकटों से ग्रस्त हो गया।
एक समय कुछ चोरों ने एक निस्तब्ध रात्रि में वहां के राजमहल से बहुत सा द्रव्य तथा मोती की माला को चुरा लिया। राजा ने चोरी की बात ज्ञात होने पर अपने राजपुरुषों को बुलाकर बहुत फटकारा और कहा कि यदि तुम लोगों ने चोरों का पता लगाकर सारा धन यहाँ 2 दिनों में उपस्थित नहीं किया तो तुम्हारी असावधानी के लिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। इस पर राजपुरुषों ने सर्वत्र व्यापक छानबीन की, परंतु बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वे उन चोरों का पता नहीं लगा सके। फिर वे सभी एकत्रित होकर विचार करने लगे, अहो बड़े कष्ट की बात है, चोर तो मिला नहीं, धन भी नहीं मिला। अब राजा हम लोगों को परिवार के साथ मार डालेगा, मरने पर भी हमें प्रेत योनि प्राप्त होगी। इसलिए अब तो यही श्रेयस्कर है कि हम लोग पवित्र नर्मदा नदी में डूबकर मर जाएं, क्योंकि नर्मदा के प्रभाव से हमें शिवलोक की प्राप्ति होगी। वे सभी राजपुरुष आपस में ऐसा निश्चय कर नर्मदा नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने उस साधु वणिक को देखा और उसके कंठ में मोती की माला भी देखी। उन्होंने साधु वणिक को ही चोर समझ लिया और वे सभी प्रसन्न होकर उन दोनों साधु वणिक और उसके जामाता को धन सहित पकड़कर राजा के पास ले आए। भगवान सत्यनारायण भी पूजा करने में असत्य का आश्रय लेने के कारण वणिक के प्रतिकूल हो गए थे। इसी कारण राजा ने भी विचार किए बिना अपने सेवकों को आदेश दिया कि इनकी सारी संपत्ति जब्त कर खजाने में जमा कर दो और इन्हें हथकड़ी लगाकर जेल में डाल दो। सेवकों ने राजाज्ञा का पालन किया। वणिक की बातों पर किसी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अपने जामाता के साथ वो वणिक अत्यंत दुखित हुआ और विलाप करने लगा, हाँ पुत्र, मेरा धन अब कहां चला गया? मेरी पुत्री और पत्नी कहां है? विधाता की प्रतिकूलता तो देखो, हम दुख सागर में निमग्न हो गए। अब इस संकट से हमें कौन पार करेगा? मैंने धर्म एवं भगवान के विरुद्ध आचरण किया, ये उन्हीं कर्मों का प्रभाव है। इस प्रकार विलाप करते हुए वे ससुर और जामाता कई दिनों तक जेल में भीषण संताप का अनुभव करते रहे। सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय। सत्य धर्म के आश्रय से सबका उद्धार। लीलावती एवं कलावती की कथा। सूत जी ने कहा, ऋषियों, आध्यात्मिक, आदि दैविक तथा आदि भौतिक इन तीनों तापों को हरण करने वाले भगवान विष्णु के मंगलमय चरित्र को जो सुनते हैं वे सदा हरि के धाम में निवास करते हैं, किंतु जो भगवान का आश्रय नहीं ग्रहण करते उन्हें विस्मृत कर देते हैं, उन्हें कष्टमय नरक प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पत्नी का नाम कमला है। इनके 4 पुत्र हैं, धर्म, यज्ञ, राजा और चोर। ये सभी लक्ष्मी को प्रिय हैं, अर्थात ये लक्ष्मी की इच्छा करते हैं। ब्राह्मणों और अतिथियों को जो दान दिया जाता है वो धर्म कहा जाता है। उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। स्वाहा और स्वधा के द्वारा जो देव यज्ञ और पितृ यज्ञ किया जाता है वो यज्ञ कहा जाता है। उसमें भी धन की अपेक्षा होती है। धर्म और यज्ञ की रक्षा करने वाला राजा कहलाता है, इसलिए राजा को भी लक्ष्मी धन की अपेक्षा होती है। धर्म और यज्ञ को नष्ट करने वाला चोर कहलाता है, वो भी धन की इच्छा से ही चोरी करता है। इसलिए ये चारों किसी न किसी रूप में लक्ष्मी के किंकर हैं। परंतु जहां सत्य रहता है वहीं धर्म रहता है और वहीं लक्ष्मी भी स्थिर रूप में रहती है। वह वणिक सत्य धर्म से च्युत हो गया था, इसलिए राजा ने उस वणिक के घर से सारा धन हरण करवा लिया और घर में चोरी भी हो गई। बेचारी उसकी धर्मपत्नी लीलावती एवं पुत्री कलावती के साथ अपने वस्त्र, आभूषण तथा मकान बेचकर जैसे तैसे जीवन यापन करने लगी। एक दिन उसकी कन्या कलावती भूख से व्याकुल होकर किसी ब्राह्मण के घर गई और वहां उसने ब्राह्मण को भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हुए देखा। जगन्नाथ सत्यदेव की प्रार्थना करते हुए देखकर उसने भी भगवान से प्रार्थना की, हे सत्यनारायण देव, मेरे पिता और पति यदि घर पर आ जाएंगे तो मैं भी आपकी पूजा करूंगी। उसकी बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार
ब्राह्मणों से आश्वासन युक्त आशीर्वाद प्राप्त कर वो अपने घर वापस आ गई। रात्रि में देर से लौटने के कारण माता ने उससे डांटते हुए पूछा कि बेटी, इतनी रात तक तुम कहाँ रही? इस पर उसने प्रसाद देते हुए सत्यनारायण के पूजा के वृतांत को बताया और कहा, माँ, मैंने वहां सुना कि भगवान सत्यनारायण कलयुग में भी प्रत्यक्ष फल देने वाले हैं। उनकी पूजा मनुष्यगण सदा करते हैं। माँ, मैं भी उनकी पूजा करना चाहती हूं। तुम मुझे आज्ञा प्रदान करो। मेरे पिता और स्वामी अपने घर आ जाएं, यही मेरी कामना है। रात में ऐसा मन में निश्चय कर प्रातः वह कलावती शीलपाल नामक एक वणिक के घर पर धन प्राप्त करने की इच्छा से गई और उसने कहा, बंधो, थोड़ा धन दें जिससे मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकूं। यह सुनकर शीलपाल ने उसे 5 अशर्फियां दे दी और कहा, कलावती, तुम्हारे पिता का कुछ ऋण शेष था, मैं उन्हें ही वापस कर रहा हूं। उसे देकर आज मैं ऋण हो गया हूं। ये कहकर शीलपाल गया तीर्थ में श्राद्ध करने चला गया। कन्या ने अपनी मां लीलावती के साथ उस द्रव्य से कल्याणप्रद सत्यनारायण व्रत का श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। इससे सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। उधर नर्मदा तटवासी राजा अपने राजमहल में सो रहा था। रात्रि के अंतिम प्रहर में ब्राह्मण वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने स्वप्न में आकर उससे कहा, राजन, तुम शीघ्र उठकर उन निर्दोष वाणिकों को बंधन मुक्त कर दो। वे दोनों बिना अपराध के ही बंदी बना लिए गए हैं। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इतना कहकर वो अंतर्हित हो गए। राजा निद्रा से सहसा जग उठा। वो परमात्मा का स्मरण करने लगा। प्रातःकाल राजा अपनी सभा में आया और उसने अपने मंत्री से देखे गए स्वप्न का फल पूछा। महामंत्री ने भी राजा से कहा, राजन, बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे भी आज ऐसा ही स्वप्न दिखलाई पड़ा। अतः उस वणिक और उसके जामाता को बुलाकर भली भांति पूछताछ कर लेनी चाहिए। राजा ने उन दोनों को बंदीगृह से बुलवाया और पूछा, तुम दोनों कहां रहते हो और तुम कौन हो? इस पर साधु वणिक ने कहा, राजन, मैं रत्नपुर का निवासी एक वणिक हूं। मैं व्यापार करने के लिए यहां आया था, पर देववश आपके सैनिकों ने हमें चोर समझकर पकड़ लिया। साथ में ये मेरा जामाता है। बिना अपराध के ही हमें मणि मुक्ता की चोरी लगी है। राजेंद्र, हम दोनों चोर नहीं हैं। आप भली भांति विचार कर लें। उसकी बातें सुनकर राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने उन्हें बंधन मुक्त कर दिया, अनेक प्रकार से अलंकृत कर भोजन कराया और वस्त्र आभूषण आदि देकर उनका सम्मान किया। साधु वणिक ने कहा, राजन, मैंने कारागार में अनेक कष्ट भोगे हैं। अब मैं अपने नगर जाना चाहता हूं। आप मुझे आज्ञा दें। इस पर राजा ने अपने कोषाध्यक्ष के माध्यम से साधु वणिक की नौका रत्नों आदि से परिपूर्ण करवा दी। फिर वो साधु वणिक अपने जामाता के साथ राजद्वार सम्मानित हो द्विगुणित धन लेकर रत्नपुर की ओर चला। साधु वणिक ने अपने नगर के लिए प्रस्थान किया, पर भगवान सत्यनारायण का पूजन वो उस समय भी भूल गया। भगवान सत्यदेव ने जो कलयुग में तत्काल फल देते हैं, पुनः तपस्वी का रूप धारण कर वहां आकर उससे पूछा, साधु, तुम्हारी इस नौका में क्या है? इस पर साधु वणिक ने उत्तर दिया, आपको देने के लिए कुछ भी धन मेरे पास नहीं है। नाव में केवल कुछ लताओं के पत्ते भरे पड़े हैं। साधु वणिक के ऐसा कहने पर तपस्वी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना कहकर तपस्वी अंतर्ध्यान हो गए। उनके ऐसा कहते ही नौका में धन के बदले केवल पत्ते ही दिखने लगे। ये सब देखकर साधु अत्यंत चकित एवं चिंतित हो गया। उसे मूर्छा सी आ गई। वह अनेक प्रकार के विलाप करने लगा। वज्रपात होने के समान वह स्तब्ध होकर सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरा धन कहां चला गया। जामाता के समझाने बुझाने पर इसे तपस्वी का शाप समझकर वो पुनः उन्हीं तपस्वी की शरण में गया और गले में कपड़ा लपेटकर उस तपस्वी को प्रणाम करके कहा, महाभाग, आप कौन हैं?
कोई गंधर्व है या देवता है या साक्षात परमात्मा है? प्रभु, मैं आपकी महिमा को लेश मात्र भी नहीं जानता। आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दें और मेरी नौका के धन को पुनः पूर्ववत कर दें। इस पर तपस्वी रूप भगवान सत्यनारायण ने कहा कि तुमने चंद्रचूड़ राजा के सत्यनारायण के मंडप में संतति के प्राप्त होने पर भगवान सत्यदेव की पूजा करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा की थी। तुम्हें कन्या प्राप्त हुई, उसका विवाह भी तुमने किया, व्यापार से धन भी प्राप्त किया, बंदी गृह से तुम मुक्त भी हो गए, पर तुमने भगवान सत्यनारायण की पूजा कभी नहीं की। इससे मिथ्या भाषण, प्रतिज्ञा लोप और देवता की अवज्ञा आदि अनेक दोष हुए। तुम भगवान का स्मरण तक भी नहीं करते। इसी कारण हे मूढ़, तुम कष्ट भोग रहे हो। सत्यनारायण भगवान सर्वव्यापी हैं, वे सभी फलों को देने वाले हैं। उनका अनादर कर तुम कैसे सुख को प्राप्त कर सकते हो? तुम भगवान को याद करो, उनका स्मरण करो। इस पर साधु वणिक को भगवान सत्यनारायण का स्मरण हो आया और वो पश्चाताप करने लगा। उसके देखते ही देखते वहां वे तपस्वी भगवान सत्यनारायण रूप में परिवर्तित हो गए और तब वो उनकी स्तुति इस प्रकार करने लगा। सत्य स्वरूप, सत्य संध सत्यनारायण भगवान हरि को नमस्कार है। जिस सत्य से जगत की प्रतिष्ठा है, उस सत्य स्वरूप आपको बार बार नमस्कार है। भगवान, आपकी माया से मोहित होने के कारण मनुष्य आपके स्वरूप को जान नहीं पाता है और इस दुख रूपी संसार समुद्र को सुख मानकर उसी में लिप्त रहता है। धन के गर्व से मैं मूढ़ होकर मदांधकार से कर्तव्य और अकर्तव्य दृष्टि से शून्य हो गया। मैं अपने कल्याण को भी नहीं समझ पा रहा हूं। मेरे दौरात्म्य भाव के लिए आप मुझे क्षमा करें। हे तपोनिधे, आपको नमस्कार है। कृपा सागर, आप मुझे अपने चरणों का दास बना लें, जिससे मुझे आपके चरण कमलों का नित्य स्मरण होता रहे। इस प्रकार स्तुति कर उस साधु वणिक ने 1,00,000 मुद्रा से पुरोहित के द्वारा घर आकर सत्यनारायण की पूजा करने के लिए प्रतिज्ञा की। इस पर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम पुत्र पौत्र से समन्वित होकर श्रेष्ठ भोगों को भोग कर मेरे सत्यलोक को प्राप्त करोगे और मेरे साथ आनंद प्राप्त करोगे। ये कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्हित हो गए और साधु ने पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ की। सत्यदेव भगवान से रक्षित हो वो साधु वणिक 1 सप्ताह में नगर के समीप पहुंच गया और उसने अपने आगमन का समाचार देने के लिए घर पर दूत भेजा। दूत ने घर आकर साधु वणिक की स्त्री लीलावती से कहा, जामाता के साथ सफल मनोरथ साधु वणिक आ रहे हैं। वो साध्वी लीलावती कन्या के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति के आगमन को सुनकर उसने पूजा वहीं पर छोड़ दी और पूजा का शेष दायित्व अपनी पुत्री को सौंपकर वो शीघ्रता से नौका के समीप चली गई। इधर कलावती भी अपनी सखियों के साथ सत्यनारायण की जैसे तैसे पूजा समाप्त कर बिना प्रसाद लिए ही अपने पति को देखने के लिए उतावली हो नौका की ओर चली गई। भगवान सत्यनारायण के प्रसाद के अपमान से जामाता सहित साधु वणिक की नौका जल के मध्य में अलक्षित हो गई। ये देखकर सभी दुख में निमग्न हो गए। साधु वणिक भी मूर्छित हो गया। कलावती भी ये देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसका सारा शरीर आंसुओं से भीग गया। वो हवा के वेग से हिलते हुए केले के पत्ते के समान कांपने लगी। हाँ नाथ, हाँ कांत कहकर विलाप करने लगी और कहने लगी, हे विधाता, आपने मुझे पति से वियुक्त कर मेरी आशा तोड़ दी। पति के बिना स्त्री का जीवन अधूरा एवं निष्फल है। कलावती आर्त स्वर में भगवान सत्यनारायण से बोली, हे सत्य सिंधु, हे भगवान सत्यनारायण, मैं अपने पति के वियोग में जल में डूबने वाली हूं। आप मेरे अपराधों को क्षमा करें, पति को प्रकट कर मेरे प्राणों की रक्षा करें। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे साधु, तुम्हारी पुत्री ने मेरे प्रसाद का अपमान किया है। यदि वो पुनः घर जाकर
श्रद्धापूर्वक प्रसाद को ग्रहण कर ले तो उसका पति नौका सहित यहां अवश्य दिखेगा। चिंता मत करो। इस पर आश्चर्यचकित हो कलावती ने वैसा ही किया और उसका पति पुनः अपनी नौका सहित दिखने लगा। फिर क्या था, सभी परस्पर आनंद से मिले और घर आकर साधु वणिक ने 1,00,000 मुद्राओं से बड़े समारोह पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की और आनंद से रहने लगा। पुनः कभी भगवान सत्यदेव की उपेक्षा नहीं की। उस व्रत के प्रभाव से पुत्र पौत्र समन्वित अनेक भोगों का उपभोग करते हुए सभी स्वर्गलोक चले गए। इस इतिहास को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है वो भी विष्णु का अत्यंत प्रिय हो जाता है, अपनी मनोकामना की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। सूत जी बोले, ऋषिगणों, मैंने सभी व्रतों में श्रेष्ठ इस सत्यनारायण व्रत को कहा। ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ यह व्रत काल काल में अतिशय पुण्यप्रद है। सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण। पितृशर्मा और उनके वंशज व्याडी, पाणिनि और समापमक ब्राह्मण की कन्या को निर्दिष्ट किया है। तदनंतर पितृशर्मा उस देवी ब्रह्मचारिणी से विवाह करके मथुरा में गृहस्थ धर्मानुसार जीवन यापन करने लगा। चारों वेदों को जानने वाले उसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे ऋक्, यजुर्ष, साम अथवा अथर्वा। ऋग के पुत्र व्याडी थे, जो न्यायशास्त्र विशारद थे। यजुष के पुत्र लोक विश्रुत मीमांस हुए। साम के पुत्र पाणिनि थे और अर्थवा के पुत्र वररुचि हुए। एक समय चारों पितृशर्मा के साथ मगध देश के अधिपति राजा चंद्रगुप्त की सभा में गए। अतिशय सम्मान पूर्वक राजा ने उन लोगों का पूजन कर पूछा, द्विजगण, कौन सा ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ है? इस पर व्याडी ने कहा, महाराज, जो व्यक्ति उस तथा भगवान के प्रसाद को ग्रहण करता है वो ब्रह्मचारी है। ये सुनकर पाणिनि ने कहा, राजन, उदात्त अनुदात्त व्यक्ति उपनीत होकर गुरुकुल में निवास करता हुआ पितृशर्मा ने कहा कि जो गृहस्थ धर्म में रहता हुआ पितरों, देवताओं और अतिथियों का सम्मान करता है और इंद्रिय संयम पूर्वक ऋतुकाल में ही भार्या का उपगमन करता है, वही मुख्य ब्रह्मचारी है। यही मेरा भी मत है। ये कहकर वो राजा पितृशर्मा का शिष्य हो गया और उसने अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त किया। पितृशर्मा श्री भगवान हरि का ध्यान करते हुए हिमालय पर्वत पर जाकर योग ध्यान परायण हो गए।
महर्षि पाणिनिका का इतिवृत्त। ऋषियों ने पूछा, भगवान, सभी तीर्थों, दानों आदि धर्म साधनों में उत्तम साधन क्या है, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य क्लेश सागर को पार कर जाए और मुक्ति प्राप्त कर ले? सूत जी बोले, प्राचीन काल में साम के एक श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनका नाम पाणिनि था। कणाद के श्रेष्ठ शास्त्रज्ञ शिष्यों से वे पराजित एवं लज्जित होकर तीर्थाटन के लिए चले गए। प्रायः सभी तीर्थों में स्नान तथा देवता पितरों का तर्पण करते हुए वे कदार क्षेत्र का जलपान कर भगवान शिव के ध्यान में तत्पर हो गए। पत्तों के आहार पर रहते हुए वे सप्ताहांत में जल ग्रहण करते थे। फिर उन्होंने 10 दिन तक जल ही ग्रहण किया। बाद में वे 10 दिनों तक केवल वायु के ही आहार पर रहकर भगवान शिव का ध्यान करते रहे। इस प्रकार 28 दिन व्यतीत हो गए तो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव की इस अमृतमय वाणी को सुनकर उन्होंने गंधग्ध वाणी से सर्वेश सर्वलिंगेश गिरजा वल्लभ हर की इस प्रकार स्तुति की, महान रुद्र को नमस्कार है, सर्वेश्वर सर्वहितकारी भगवान शिव को नमस्कार है, अभय एवं विद्या प्रदान करने वाले नंदी वाहन भगवान को नमस्कार है, पाप का विनाश करने वाले तथा समस्त लोकों के स्वामी एवं समस्त माया रूपी दुखों का हरण करने वाले तेजा स्वरूप अनंत मूर्ति भगवान शंकर को नमस्कार है। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मूल विद्या एवं परम शास्त्र ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। सूत जी बोले, यह सुनकर महादेव जी ने प्रसन्न होकर अ ई उ ण आदि मंगलकारी सर्ववर्णमय सूत्रों को उन्हें प्रदान किया। ज्ञान रूपी सरोवर के सत्य रूपी जल से जो राग द्वेष रूपी मल का नाश करने वाला है, उस मानस तीर्थ को प्राप्त करने पर, अर्थात उस मानस तीर्थ में अवगाहन करने पर सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। ये महान मानस ज्ञान तीर्थ ब्रह्मा के साक्षात्कार कराने में समर्थ है। पाणी ने, मैंने ये सर्वोत्तम तीर्थ तुम्हें प्रदान किया है, इससे तुम कृतकृत्य हो जाओगे। ये कहकर भगवान रुद्र अंतर्हित हो गए और पाणिनि अपने घर पर आ गए। पाणिनि ने सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ और लिंग सूत्र रूप व्याकरण शास्त्र का निर्माण कर परम निर्वाण प्राप्त किया। अतः भार्गव श्रेष्ठ, तुम मनोमय ज्ञान तीर्थ का अवलंबन करो। उन्हीं से कल्याणमयी सर्वोत्तम तीर्थमयी गंगा प्रकट हुई है। गंगा से बढ़कर उत्तम तीर्थ न कोई हुआ है और न आगे होगा। वोपदेव के चरित्र प्रसंग में श्रीमद् भागवत महात्म्य। सूत जी बोले, महामुनि शौनक, तोताद्री में एक वोपदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे कृष्ण भक्त और वेद वेदांग पारंगत थे। उन्होंने गोप गोपियों से प्रतिष्ठित वृंदावन तीर्थ में जाकर देवाधिदेव जनार्दन की आराधना की। एक वर्ष बाद भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें अतिशय श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान किया। उसी ज्ञान के द्वारा उनके हृदय में भागवती कथा का उदय हुआ, जिस कथा को श्री सुखदेव जी ने बुद्धिमान राजा परीक्षित को सुनाया था। उस सनातनी मोक्ष स्वरूपा कथा का वोमदेव ने हरि लीला अमृत नाम से पुनः वर्णन किया। कथा की समाप्ति पर जनार्दन भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, महामते, वर मांगो। वोपदेव ने अतिशय स्नेहमयी वाणी से कहा, भगवान, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण संसार पर अनुग्रह करने वाले हैं। आपसे देव, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी निर्मित हुए हैं। नरक से दुखी प्राणी भी इस कलयुग में आपके ही नाम से कृतार्थ होते हैं। महर्षि वेद व्यास रचित
श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान तो आपने ही मुझे प्रदान किया है। पुनः यदि आप वर प्रदान करना चाहते हैं तो उस भागवत का महात्म मुझसे कहें। श्री भगवान बोले, वोपदेव, एक समय भगवान शंकर पार्वती के साथ दंभ और पाखंड से युक्त बौद्धों के राज्य प्राप्त होने पर काशी में उत्तम भूमि देखकर वहां स्थित हो गए। भगवान शंकर ने आनंद पूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, हे सच्चिदानंद, हे विभो, हे जगत को आनंद प्रदान करने वाले, आपकी जय हो। इस प्रकार की वाणी सुनकर पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, भगवान, आपके समान दूसरा अन्य देवता कौन है जिसे आपने प्रणाम किया? इस पर भगवान शिव ने कहा, महादेवी, ये काशी परम पवित्र क्षेत्र है। ये स्वयं सनातन ब्रह्म स्वरूप है। ये प्रणाम करने योग्य है। यहां मैं सप्ताह यज्ञ करूंगा। उस यज्ञ स्थल की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने चंडिश, गणेश, नंदी तथा गुम्भकों को स्थापित किया और स्वयं ध्यान में स्थित होकर माता पार्वती से 7 दिन भागवती कथा कहते रहे। 8वें दिन पार्वती को सोते देखकर उन्होंने पूछा कि तुमने कितनी कथा सुनी? उन्होंने कहा, देव, मैंने अमृत मंथन पर्यंत विष्णु चरित्र का श्रवण किया। इसी कथा को वहीं वृक्ष के कोटर में स्थित शुक रूपी शुकदेव सुन रहे थे। अमृत कथा के श्रवण से वे अमर हो गए। मेरी इस आज्ञा से वो शुक साक्षात तुम्हारे हृदय में स्थित हैं। वोपदेव, तुमने इस दुर्लभ भागवत महात्म को मेरे द्वारा प्राप्त किया है। अब तुम जाकर राजा विक्रम के पिता गंधर्व सेन को नर्मदा के तट पर इसे सुनाओ। हरि महात्म का दान करना सभी दानों में उत्तम दान है। इसे विष्णु भक्त बुद्धिमान सत्पात्र को ही सुनना चाहिए। भूखे को अन्न दान करना भी इसके समान दान नहीं है। ये कहकर भगवान श्री हरि अंतर्हित हो गए और वोपदेव बहुत प्रसन्न हो गए। श्री दुर्गा सप्तशती के आदि चरित्र का महात्म। ऋषियों ने पूछा, सूत जी महाराज, अब आप हम लोगों को यह बतलाने की कृपा करें कि किस स्तोत्र के पाठ करने से वेदों के पाठ करने का फल प्राप्त होता है और पाप विनष्ट होते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, इस विषय में आप एक कथा सुने। राजा विक्रमादित्य के राज में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम था कामिनी। एक बार वो ब्राह्मण श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए अन्यत्र गया हुआ था। इधर उसकी स्त्री कामिनी, जो अपने नाम के अनुरूप कर्म करने वाली थी, पति के न रहने पर निंदित कर्म में प्रवृत्त हो गई। फलतः उसे एक निघ्न पुत्र उत्पन्न हुआ जो व्याधकर्मा नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो भी अपने नाम के अनुरूप कर्म करने वाला था, धूर्त था तथा वेद पाठ से रहित था। उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री एवं पुत्र के निंदित कर्म और पापमय आचरण को देखकर उन दोनों को घर से निकाल दिया तथा स्वयं घर में धर्म में तत्पर रहते हुए विंध्याचल पर्वत पर प्रतिदिन चंडी पाठ करने लगा। जगदम्बा के अनुग्रह से अंत में वह जीवन मुक्त हो गया। इधर वे दोनों माता पुत्र पूर्व परिचित निषाद के पास चले गए और वहीं निवास करने लगे। वहां भी वे दोनों अपने निंदित आचरण को छोड़ न सके और इन्हीं बुरे कर्मों से धन संग्रह करने लगे। व्याधकर्मा चौर्य कर्म में प्रवृत्त हो गया। ऐसे ही भ्रमण करते हुए देवयोग से एक दिन वो व्याधकर्मा देवी के मंदिर में पहुंचा। वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। दुर्गा पाठ के आदि चरित के किंचित पाठ मात्र के श्रवण से उसकी दुष्ट बुद्धि धर्ममय हो गई। फलतः धर्म बुद्धि संपन्न उस व्याधकर्मा ने उस श्रेष्ठ विप्र का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया और अपना सारा धन उन्हें दे दिया। गुरु की आज्ञा से उसने देवी के मंत्र का जप किया। बीज मंत्र के प्रभाव से
उसके शरीर से पाप समूह कृमि के रूप में निकल गए। 3 वर्ष तक इस प्रकार जप करते हुए वह निष्पाप श्रेष्ठ द्विज हो गया। इसी प्रकार मंत्र जप और आदि चरित्र का पाठ करते हुए उसे 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तदनंतर वह द्विज काशी में चला आया। मुनि एवं देवों से पूजित महादेवी अन्नपूर्णा का उसने रोचनादि उपचारों के द्वारा पूजन किया और उनकी स्तुति की। इस स्तुति का 108 बार जप कर ध्यान में नेत्रों को बंद कर वो वहीं सो गया। स्वप्न में उसके सम्मुख अन्नपूर्णा शिवा उपस्थित हुईं और उसे ऋग्वेद ज्ञान प्रदान कर अंतर्हित हो गईं। बाद में वो बुद्धिमान ब्राह्मण श्रेष्ठ विद्या प्राप्त कर राजा विक्रमादित्य के यज्ञ का आचार्य हुआ। यज्ञ के बाद योग धारण कर हिमालय चला गया। हे विप्रो, मैंने आप लोगों को देवी के पुण्यमय आदि चरित्र के महात्म को बतलाया, जिसके प्रभाव से उस व्याध कर्मा ने ब्राह्मी भाव प्राप्त कर परमोत्तम सिद्धि को प्राप्त कर लिया था। श्री दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का महात्म। सूत जी बोले, शौनक, उज्जैनी नगरी में एक हिंसा परायण मघमास भक्षी भीम वर्मा नाम का क्षत्रिय रहता था। वो अतिशय हिंसा एवं अधर्माचरण के कारण भयंकर व्याधियों से ग्रस्त हो गया और युवावस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। संयोगवश उसने कभी चंडी पाठ भी कराया था, जिसके पुण्य के प्रभाव से इतना निकृष्ट पापी भी नरक में नहीं गया। दूसरे जन्म में वही राजनीति परायण मगध का विख्यात राजा महानंद हुआ और उसे अपने पूर्व जन्म की पूरी स्मृति थी। अतिशय समर्थ बुद्धिमान कात्यायन का वो शिष्य हुआ। देवी महालक्ष्मी के बीज सहित मध्यम चरित्र का राजा महानंद को उपदेश देकर कात्यायन स्वयं विंध्य पर्वत पर शक्ति उपासना के लिए चले गए। इधर राजा भी प्रतिदिन महालक्ष्मी की कस्तूरी चंदन आदि से पूजा कर श्री दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करने लगा। 12 वर्ष व्यतीत होने पर शक्ति की उपासना करने वाले कात्यायन पुनः अपने शिष्य महानंद के पास आए और उन्होंने राजा से विधि पूर्वक लक्ष्य चंडी पाठ करवाया। फलस्वरूप सनातनी भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई और राजा को धर्म, अर्थ, काम सहित मोक्ष भी दे दिया। इस प्रकार महाभाग महानंद ने देवों के समान अभिष्ट फलों का उपभोग कर अंत में देवताओं से नमस्कृत हो परम लोक को प्राप्त किया। श्री दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र की महिमा के प्रसंग में योगाचार्य महर्षि पतंजलि का चरित्र। सूत जी बोले, अनेक धातुओं के द्वारा चित्रित रमणीय चित्रकूट पर्वत पर महाविद्वान उपाध्याय पतंजलि मुनि रहते थे। वे वेद वेदांग तत्वज्ञ एवं गीता शास्त्र परायण थे। वे विष्णु के भक्त, सत्यवक्ता एवं व्याकरण महाभाष्य के रचयिता भी माने गए हैं। एक समय वे शुद्धात्मा अन्य तीर्थों में गए। काशी में उनका देवी भक्त कात्यायन के साथ शास्त्रार्थ हुआ। 1 वर्ष तक शास्त्रार्थ चलता रहा। अंत में पतंजलि पराजित हो गए। इससे लज्जित होकर उन्होंने सरस्वती की इस प्रकार आराधना की, महामूर्ति देवी को नमस्कार है, सर्वमूर्ति स्वरूपिणी देवी को नमस्कार है, सर्वमंगला स्वरूपा शीला देवी को नमस्कार है। हे विष्णु माए, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ही श्रद्धा, बुद्धि, मेधा, विद्या तथा कल्याणकारिणी हो। तुम ही शांति हो, तुम ही वाणी हो। तुम्हें बार बार नमस्कार है। इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती सरस्वती ने आकाशवाणी में कहा, विप्र श्रेष्ठ, तुम एकाग्रचित होकर मेरे उत्तर चरित्र का जप करो। उसके प्रभाव से तुम निश्चय ही ज्ञान को प्राप्त करोगे। पतंजलि, कात्यायन तुमसे परास्त हो जाएंगे। देवी की इस वाणी को सुनकर पतंजलि
विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में जाकर सरस्वती की आराधना की और वे प्रसन्न हो गई। इससे उन्होंने पुनः शास्त्रार्थ में कात्यायन को पराजित कर दिया। बाद में उन्होंने कृष्ण मंत्र और भक्ति के प्रचार में तुलसी माला आदि का भी महत्व बढ़ाया। भगवती विष्णु माया की कृपा से वे योगाचार्य अतिवंत चिरजीवी हो गए। मुनियों, इस प्रकार दुर्गा सप्तशती के उत्तर चरित्र की महिमा निरूपित हुई। अब आगे आप लोग क्या सुनना चाहते हैं वो बताएं। सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख प्राप्त न करे। गरुड़ध्वज पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु मंगलमय हैं। भगवान विष्णु मंगल मूर्ति हैं। जो व्यक्ति पवित्र होकर इस इतिहास समुच्चय को प्रतिदिन सुनता है वो परम गति को प्राप्त होता है। आल्हा खंड का उपक्रम, आला उदल की कथा। ऋषियों ने पूछा, सूत जी महाराज, आपने महाराज विक्रमादित्य के इतिहास का वर्णन किया। द्वापर युग के समान उनका शासन धर्म एवं न्यायपूर्ण था और लंबे समय तक इस पृथ्वी पर रहा। महाभाग, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की थीं। आप उन लीलाओं का हम लोगों से वर्णन कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। भगवान नर नारायण के अवतार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण एवं उनके सखा नर श्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीलाओं को प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती तथा उनके चरित्र का वर्णन करने वाले वेदव्यास को नमस्कार कर अष्टादश पुराण, रामायण तथा महाभारत आदि जय नाम से व्यपदिष्ट ग्रंथों का वाचन करना चाहिए। मुनिगणों, भविष्य नामक महाकल्प के वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर युग के अंत में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध महायुद्ध हुआ। उसमें युद्ध कर दुर्भिमानी सभी कौरवों पर पांडवों ने 18वें दिन पूर्ण विजय प्राप्त की। अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण ने काल की दुर्गति को जानकर योग रूपी सनातन शिव की मन से इस प्रकार स्तुति की। शांत स्वरूपी सब भूतों के स्वामी, कपर्दी, कालकर्ता, जगदंबरता, पाप विनाशक रुद्र, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। भगवान, आप मेरे भक्त पांडवों की रक्षा करें। इस स्तुति को सुनकर भगवान शंकर नंदी पर आरूढ़ हो हाथ में त्रिशूल लिए पांडवों के शिविर की रक्षा करने आ गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे और पांडव सरस्वती के किनारे रहते थे। मध्य रात्रि में अश्वत्थामा, भोज और कृपाचार्य ये तीनों पांडव शिविर के पास आए और उन्होंने मन से भगवान रुद्र की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। इस पर भगवान शंकर ने उन्हें पांडव शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। बलवान अश्वत्थामा ने भगवान शंकर द्वारा प्राप्त तलवार से धृष्टद्युम्न आदि वीरों की हत्या कर दी। फिर वो कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ वापस चला गया। वहां एकमात्र पार्षद सूत ही बचा रहा। उसने इस जनसंहार की सूचना पांडवों को दी। भीम आदि पांडवों ने इसे शिवजी का ही कृत्य समझा। वे क्रोध से तिलमिला गए और अपने आयुधों से देवाधिदेव पिनाकी से युद्ध करने लगे। भीम आदि द्वारा प्रयुक्त अस्त्र शस्त्र शिवजी के शरीर में समाहित हो गए। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम श्री कृष्ण के उपासक हो, अतः हमारे द्वारा तुम लोग रक्षित हो, अन्यथा तुम लोग वध के योग्य थे। इस अपराध का फल तुम्हें कलयुग में जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर वे अदृश्य हो गए और पांडव बहुत दुखी हुए। वे अपराध से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। निशस्त्र पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ एकाग्र मन से शिव जी की स्तुति की। इस पर भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, देव, पांडवों के जो शस्त्रास्त्र आपके शरीर में लीन हो गए हैं उन्हें पांडवों को वापस कर दीजिए और इन्हें शाप से मुक्त भी कर दीजिए। शिव जी ने कहा, श्री कृष्ण चंद्र, मैं आपको प्रणाम करता हूं।
उस समय मैं आपकी माया से मोहित हो गया था। उस माया के अधीन होकर मैंने ये शाप दे दिया। यद्यपि मेरा वचन मिथ्या तो नहीं होगा, तथापि ये पांडव तथा कौरव अपने अंशों से कलयुग में उत्पन्न होकर अंशतः अपने पापों का फल भोग कर मुक्त हो जाएंगे। युधिष्ठिर वत्सराज का पुत्र होगा, उसका नाम बलखानी होगा। वो शिरीष नगर का अधिपति होगा। भीम का नाम वीरण होगा और वो वनरस का राजा होगा। अर्जुन के अंश से जो जन्म लेगा वो महान बुद्धिमान और मेरा भक्त होगा। उसका जन्म परिमल के यहां होगा और नाम होगा ब्रह्मानंद। महाबलशाली नकुल का जन्म कान्यकुब्ज में रत्न भानु के पुत्र के रूप में होगा और उसका नाम होगा लक्षण। सहदेव भीम सिंह का पुत्र होगा और उसका नाम होगा देव सिंह। धृतराष्ट्र के अंश से अजमेर में पृथ्वीराज जन्म लेगा और द्रौपदी पृथ्वीराज की कन्या के रूप में वेला नाम से प्रसिद्ध होगी। महादानी कर्ण तारक नाम से जन्म लेगा। उस समय रक्त बीज के रूप में पृथ्वी पर मेरा भी अवतार होगा। कौरव माया युद्ध में निष्णात होंगे और पांडु पक्ष के योद्धा धार्मिक और बलशाली होंगे। सूत जी बोले, ऋषियों, ये सब बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं भी अपनी शक्ति विशेष से अवतार लेकर पांडवों की सहायता करूंगा। महादेवी द्वारा निर्मित महावती नाम की पुरी में देशराज के पुत्र रूप में मेरा अंश उत्पन्न होगा। जो उदय सिंह कहलाएगा वह देवकी के गर्भ से उत्पन्न होगा। मेरे वैकुंठ धाम का अंश आहार्द नाम से जन्म लेगा। वो मेरा गुरु होगा। अग्निवंश से उत्पन्न राजाओं का विनाश कर मैं धर्म की स्थापना करूंगा। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर शिव जी अंतर्हित हो गए। राजा शालीवाहन तथा ईशा मसीह की कथा। सूत जी ने कहा, ऋषियों, प्रातःकाल में पुत्र शोक से पीड़ित सभी पांडव प्रेत कार्य कर पितामह भीष्म के पास आए। उनसे उन्होंने राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्मों के स्वरूप को अलग अलग रूप से भली भांति समझा। तदनंतर उन्होंने उत्तम आचरणों से 3 अश्वमेध यज्ञ किए। पांडवों ने 36 वर्ष तक राज किया और अंत में वे स्वर्ग चले गए। काली धर्म की वृद्धि होने पर वे भी अपने अंश से उत्पन्न हुए। अब आप सब मुनिगण अपने अपने स्थान को पधारें। मैं योग निद्रा के वशीभूत हो रहा हूं। अब मैं समाधिस्थ होकर गुणातीत परब्रह्म का ध्यान करूंगा। ये सुनकर नैमिषारण्यवासी मुनिगण यौगिक सिद्धि का अवलंबन कर आत्म सामीप्य में स्थित हो गए। दीर्घकाल व्यतीत होने पर शौनकादि मुनि ध्यान से उठकर पुनः सूत जी के पास पहुंचे। मुनियों ने पूछा, सूत जी महाराज, विक्रमाख्यान का तथा द्वापर में शिव की आज्ञा से होने वाले राजाओं का आप वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, मुनियों, विक्रमादित्य के स्वर्गलोक चले जाने के बाद बहुत से राजा हुए। पूर्व में कपिल स्थान से पश्चिम में सिंधु नदी तक, उत्तर में बद्री क्षेत्र से दक्षिण में सेतु बंधक की सीमा वाले भारतवर्ष में उस समय 18 राज्य या प्रदेश थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: इंद्रप्रस्थ, पांजाल, कुरुक्षेत्र, कंपिल, अंतर्वेदी, व्रज, अजमेर, मरुधन्व, गुर्जर, महाराष्ट्र, द्रविड़, कलिंग, अवंती, उडुप, बंग, गौड़, मागध तथा कौशल्य। इन राज्यों पर अलग अलग राजाओं ने शासन किया। वहां की भाषाएं भिन्न भिन्न रहीं और समय समय पर विभिन्न धर्म प्रचारक भी हुए। 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर धर्म का विनाश सुनकर शक आदि विदेशी राजा अनेक लोगों के साथ सिंधु नदी को पार कर आर्य देश में आए।
और कुछ लोग हिमालय के हिम मार्ग से यहां आए। उन्होंने आर्यों को जीतकर उनका धन लूट लिया और अपने देश में लौट गए। इसी समय विक्रमादित्य का पौत्र राजा शालीवाहन पिता के सिंहासन पर आसीन हुआ। उसने शक, चीन आदि देशों की सेना पर विजय पाई। बाल्हिक, कामरूप, रोम तथा खुर देश में उत्पन्न हुए दुष्टों को पकड़कर उन्हें कठोर दंड दिया और उनका सारा कोष छीन लिया। उसने मलेक्षों तथा आर्यों की अलग अलग देश मर्यादा स्थापित की। सिंधु प्रदेश को आर्यों का उत्तम स्थान निर्धारित किया और मलेच्छों के लिए सिंधु के उस पार का प्रदेश नियत किया। एक समय की बात है, वो शकाधीश शालीवाहन हिम शिखर पर गया। उसने हूण देश के मध्य स्थित पर्वत पर एक सुंदर पुरुष को देखा। उसका शरीर गोरा था और वह श्वेत वस्त्र धारण किए था। उस व्यक्ति को देखकर शकराज ने प्रसन्नता से पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं ईश पुत्र हूं और कुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूं। मैं मलेच्छ धर्म का प्रचारक और सत्यव्रत में स्थित हूं। राजा ने कहा, आपका कौन सा धर्म है? ईश पुत्र ने कहा, महाराज, सत्य का विनाश हो जाने पर मर्याद रहित मलेच्छ प्रदेश में मैं मसीह बनकर आया और दस्युओं के मध्य भयंकर ईशामसी नाम से एक कन्या उत्पन्न हुई। उसी को मलेच्छों से प्राप्त कर मैंने मसीहत्व प्राप्त किया। मैंने मलेच्छों में जिस धर्म की स्थापना की है उसे सुनिए। सबसे पहले मानस और दैहिक मल को निकालकर शरीर को पूर्णतः निर्मल कर लेना चाहिए। फिर इष्ट देवता का जप करना चाहिए, सत्यवाणी बोलनी चाहिए, न्याय से चलना चाहिए और मन को एकाग्र कर सूर्य मंडल में स्थित परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर और सूर्य में समानता है। परमात्मा भी अचल है और सूर्य भी अचल है। सूर्य अनित्य भूतों के सार का चारों ओर से आकर्षण करते हैं। हे भूपाल, ऐसे कृत्य से वो मसीहा विलीन हो गई, पर मेरे हृदय में नित्य विशुद्ध कल्याणकारिणी ईश मूर्ति प्राप्त हुई है। इसलिए मेरा नाम ईशा मसीह प्रतिष्ठित हुआ। ये सुनकर राजा शालीवाहन ने उस मलेच्छ पूज्य को प्रणाम किया और उसे दारूण मलेच्छ स्थान में प्रतिष्ठित किया तथा अपने राज्य में आकर उस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया और 60 वर्ष तक राज्य करके स्वर्गलोक चला गया।